नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज एक बार फिर इथेनॉल इंडस्ट्री की चर्चा। 2 हफ्ते पहले भी हमने इस विषय पर बातचीत की थी। तब ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जिस प्रकार से ऑर्डर में कटौती की गई है उससे बिहार के अधिकतर इथेनॉल प्लांट बंद हो जाएंगे। ये आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब खबर ये है कि बिहार के अधिकतर जो इथेनॉल प्लांट हैं वो बंद हो चुके हैं कुछ महीनों के लिए, कोई 1 महीना के लिए, कोई 2 महीने के लिए, क्योंकि जो ऑर्डर में कटौती की गई है 50% की, उसका असर साफ तौर पर इथेनॉल इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। बिहार में 17 इथेनॉल इंडस्ट्री लगाने की अनुमति मिली थी, जिसमें से 12 फैक्ट्रियां जो हैं वो चल रही थी, और उन 12 फैक्ट्रियों में से 10 फैक्ट्री ऐसी है जो इस कटौती की वजह से 1 महीने या 2 महीने के लिए बंद कर दी जाएगी। यानी कि साल भर में केवल 6 महीने ही ये फैक्ट्री चलेगी। अब ये जो फैक्ट्री है तो मुजफ्फरपुर की तीनों फैक्ट्री जो है, माइक्रोमैक्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स और भारत ऊर्जा, उसके बाद मोकामा में बीके बिल्डर्स, बरौनी में न्यू वे होम्स, बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पर 2 फैक्ट्रियाँ थी, वो भी बंद हो गई है कुछ महीनों के लिए। पटेल एग्री, चंद्रिका पावर, गोपालगंज में एक फैक्ट्री थी वेस्ट, वो भी बंद है। पूर्णिया का जो ईस्टर बायोफील्ड्स वो भी बंद है। एक भोजपुर का जो भोजपुर की जो फैक्ट्री है बिहार डिस्टिलरी, वो चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट से ENA का बनाने की अनुमति मिली हुई है, जो शराब बनाने में काम आता है, और यहाँ से ये ENA पंजाब भेजते हैं जहाँ शराब बनती है। तो इथेनॉल जो फैक्ट्रियाँ हैं बिहार में, इथेनॉल पॉलिसी के अनुसार केवल इथेनॉल ही बना सकती है। और इंडस्ट्री, जब देखिए बिहार में एक ही इंडस्ट्री है इथेनॉल, इससे पहले शुगर इंडस्ट्री थी, तो शुगर इंडस्ट्री का हाल तो आपको पता ही है। हालांकि चुनाव में तो बहुत सारी घोषणाएं हुई कि जो भी बंद चीनी मिलें हैं उनको खोला जाएगा, नई चीनी मिलें लगाई जाएंगी, लेकिन जो इथेनॉल की फैक्ट्री लगी है पिछले 3-4 सालों में, वही बंदी के कगार पर आ गई। अब इसका असर देखिए भले ही इसका असर जो है, जो जिन्होंने इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई है उन पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़े, लेकिन उसमें काम करने वाले जो कामगार हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। मान के चलिए कि 300 भी जो कामगार होंगे जो फैक्ट्री में काम करते होंगे, अगर उनकी छटनी हो गई तो अब सोचिए कि 10 में से कम 3,000 मजदूर बेरोज़गार हो गए। हालांकि बहुत सारे जो फैक्ट्रियां हैं उसमें जो उनके परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको नहीं निकाला है, लेकिन जो डेली वेज या फिर जो नॉन टेक्निकल हैं, वैसे 300-400 जो कामगार जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उनका तो कारोबार बंद हो गया, उनका तो कामकाज रुक गया है, तो वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये जो स्थिति है बिहार में, देखिए बिहार सरकार ने या बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से घोषणा की गई थी कि रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, और यहाँ नौकरी छीनी जा रही है, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बारे में बार बार मतलब इसका मतलब संज्ञान में भी लाया गया कि देखिए पहले क्या था कि 84 लाख करोड़ लीटर माल का ऑर्डर, मतलब इथेनॉल का ऑर्डर केंद्र सरकार की पेट्रोलियम विभाग के द्वारा मिलता था, जो कि इस बार घटकर 43 करोड़ लीटर हो गया है। सीधे 50% पर ये चला गया है। तो इसकी वजह से ये सारी स्थितियां हुई है। हालांकि जब इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही थी तो उस समय के जो उद्योग मंत्री थे बिहार के, शाहनवाज हुसैन,
उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और उन्हीं के कहने पर बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। शुरुआत में जो ऑर्डर मिला था केंद्र सरकार से वो 18 करोड़ लीटर का था, जो कि बाद में उसको बढ़ाकर शाहनवाज हुसैन के प्रयास से 36 करोड़ लीटर हुआ। लेकिन फैक्ट्री लगने के बाद, फैक्ट्री जो लगी है यहाँ पर, ये इसकी कैपेसिटी मान के चलिए कि बिहार में करीब 100 करोड़ लीटर की है। जितनी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं और लगने वाली हैं सबको मिला लिया जाए तो बिहार में एकमात्र इथेनॉल फैक्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री ही है जो कि, क्योंकि यहाँ पर उसको उसका जो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल के रूप में मक्का, चावल, ये सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। पर अब क्या है कि ये कटौती करके गुजरात और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव जो इथेनॉल इंडस्ट्री है उसको दे दिया गया है। पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। देखिए, बिहार की तुलना आप महाराष्ट्र, गुजरात से नहीं कर सकते। बिहार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप विशेष दर्जा नहीं दे रहे हैं तो विशेष ध्यान तो दीजिए, कम से कम ऐसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात है। पर यहाँ तो कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से आज स्थिति ये है कि एक तरफ जो कामगार हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मक्का की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का होता है बिहार में, और पिछले 3-4 सालों में मक्का के जो किसान थे उनकी चेहरे पे हंसी थी। इथेनॉल फैक्ट्री लगने से पहले 12-13 रुपये किलो मक्का बिकता था, जो कि आज इथेनॉल फैक्ट्री की वजह से ये बढ़कर 25-26 रुपये हो गया है, सीधे डबल। जो कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि किसानों की जो आय है उसको दुगुना करेंगे, तो यह दुगुना हो गया था। लेकिन अब साल में मान लीजिए 49 लाख टन मक्के की ज़रूरत होती है इथेनॉल फैक्ट्रियों को। उनकी कैपेसिटी जब आधी कर दी गई 50%, तो ये भी घट जाएगा। तो ये अब समझिए कि उनकी भी जो खरीद होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे में अब मक्का किसान जो हैं उत्साहित होकर, उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा खेती अपनी बढ़ा ली थी, उनको भी खरीद मतलब बेचने में दिक्कत हो सकती है। तो किसानों पर भी इसका असर है। दूसरी तरफ एक और इसमें जो इथेनॉल पॉलिसी है, इसके अनुसार ये कहा गया है कि इथेनॉल का जो बनाने के लिए जो 50% में से 40% आपको चावल लेना है FCI से। और FCI समझिए कि बिहार में FCI का कोई काम ही नहीं है। बिहार में धान की खरीद पैक्स के द्वारा होता है, लेकिन पैक्स इस बार धान खरीद नहीं रही है। अब FCI से जो भी चावल आएगा वो पंजाब के या दूसरे राज्यों के किसानों का चावल होगा, यहाँ के किसानों का भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए इसको खोल दिया जाए तो यहाँ के किसानों से भी इथेनॉल के जो इंडस्ट्री है वो चावल खरीद सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी, इसमें भी बिहार के किसानों को दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो सब तरह से घाटा ही घाटा लग रहा है। अब बैंक लोन के पर ही सारी फैक्ट्रियाँ खुली हैं। अब ये जब इनकी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है और इस तरह की स्थिति है, तो फिर बैंक लोन का क्या होगा, वो भी सोचने वाली बात है। तो कई तरह से दिक्कतें हैं और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दें। हालांकि मैंने बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। विशेष तौर पर उद्योग विभाग को ही इसको देखना है और कैसे कोटा को बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके और लोगों का रोज़गार न छीने, नई नौकरियां मिलें। पर स्थिति जो है वो जिस प्रकार की, मतलब मैं सन्नाटा देख रहा हूँ, सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं होना वाकई मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो वादे किए हैं रोज़गार और नौकरी के, उसके लिए नाइंसाफ़ी हो रही है। और
मान लीजिए एक बार फैक्ट्री बंद हो जाती है तो फिर उसको शुरू करना कितना मुश्किल होता है। अब बंद चीनी मिलों को खोलने की आप बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियां यहाँ पर चल रही हैं उसको तो कम से कम मजबूत करने की कोशिश करें। तो आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और इथेनॉल की इंडस्ट्री जो सबसे मतलब मुझे लगता है कि बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, उसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार के को इस पर पहल करनी चाहिए और केंद्र सरकार के सहयोग से इस इंडस्ट्री को बचाया जाना चाहिए। तो देखिए साल के आखिरी में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अब नए साल में 2026 में शायद कुछ सरकार की आंख खुले, तब तक इंतज़ार करते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।